श्री सुखदेव स्वामी श्री राधा रानी के सबसे पहले शिष्य इस धरती पर आए, सबसे पहले चेले श्री किशोरी जी के कौन है? सुखदेव गुरुदेव। ये सुखरूपी तोता कहाँ का है? मैं कई बार कथा सुनाई। दो गोलोक है, एक ठाकुर जी का है, एक श्री राधा रानी। तो तोते को श्री राधा रानी कृष्ण नाम याद करवाती हैं। रे बावरे तू कृष्ण कहाँ कर? अब ये कृष्ण कृष्ण कहता हुआ श्री ठाकुर जी के पास जाए तो ठाकुर जी अपने हाथ पर बिठाल कर कहे, बावरे तू कृष्ण मत कहे, राधे कहे, राधे कहे, राधे कहे बावरे। अब ये तोता तो आपने देखा रटंती होता है, जल्दी याद कर लेता। अब इसने राधा नाम कृष्ण नाम रट तो लिया, किंतु इसको आज तक कृष्ण का मतलब नहीं समझ में आया कि वास्तव में कृष्ण है कौन। राधा रानी का परम प्यारा है। तो एक बार ठाकुर जी पधारे राधा रानी के गोलोक में, तो सबने प्रणाम किया कन्हैया को, एक अकेले तोते ने प्रणाम नहीं किया। राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, बोले बताओ मैं दिन रात इस तोते को कृष्ण कृष्ण रटाती हूं और जब कृष्ण वास्तव में आए तो उसने प्रणाम नहीं किया। कन्हैया के जाने के बाद उस तोते को राधा रानी ने डांट लगाई। बोले क्यों रे, मैंने तेरे को दिन रात कृष्ण कृष्ण रटाया, इतना अच्छे से कृष्ण नाम तू लेता है, किंतु जब वास्तव में सही में कृष्ण आए तो तूने उनको प्रणाम नहीं किया। तो तोते ने कहा, हे किशोरी जी, आपने मुझे नाम रटवा तो दिया है, किंतु आज तक ये बताया नहीं कि कृष्ण है कौन। तब राधा रानी ने कहा, ये तो सही बात। तब फिर भगवान ने लीला की। क्या लीला की? एक अंडे के, विगलित अंडे के रूप में उसी तोते को, जो तोता कृष्ण नाम नहीं समझ, उस तोते को महादेव की उस अमरनाथ की गुफा में भेजा कि जा, तुझे कृष्ण अब तभी समझ में आएगा जब तू कृष्ण की कथा सुनेगा। और उस तोते ने कृष्ण की जब कथा सुनी, वही तोता फिर सुखदेव गुरुदेव बन गए। और जब दोबारा वो किशोरी जी की शरण में गए, तब किशोरी जी से कहने लगे, हे किशोरी जी, इस धरती पर आने के बाद यदि कोई परमहंस बन सकता है तो अपने ज्ञान के बल पर नहीं, केवल और केवल कथा सुनने मात्र से वो परमहंस बन सकता है। सुनने वाला कौन है? साधारण नहीं, परमहंस है, विमलात्मा विमलात्मा। भाई सुनना क्या कोई कम तपस्या? भगवान की कथा सुनना समझना। सुखदेव गुरुदेव ने कहा, मैंने ज्ञान बाद में प्राप्त किया, पहले तो कथा सुनी।